एस के श्रीवास्तव। आप सभी को शिव चैनल में स्वागत है। और आप लोग इससे पहले जो हमारा जो पिछले का भाग जो पढ़े थे, पिछले क्लास में आप लोग जो पढ़े थे बहुपद और बीजीय व्यंजक, बहुपद का डिफाइन पढ़े थे, बीजीय और बहुपद का पहचान पढ़े थे, और बीजीय व्यंजक और बहुपद का छोटा सा अंतर के विषय में हम लोग कॉन्सेप्ट जानकारी लिए थे, लेकिन उसमें उतने रूप से विस्तार पूर्वक नहीं लिए थे। आज का जो हम लोग का जो क्लास होगा वह बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये आप जो मैं बहुपद और बीजीय व्यंजक का जो अंतर बता रहा हूँ, बीजीय व्यंजक का जो अंतर मैं बता रहा हूँ, इनकी बहुपद और बीजीय व्यंजक में जो मैं अंतर आज जो एक्सप्लेन करूंगा वह एक्सप्लेन जीवन में आप कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। यह पूर्ण जहरीला कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया हमेशा के लिए बैठ जाएगा। मैं इस तरह ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बट आप ध्यान देते रहिएगा। आगे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगले आज की क्लास की ओर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए हम बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर लेते हैं। अब अंतर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दो भाग लेते हैं एग्जाम्पल। एक तरफ लिखते हैं बहुपद, एक तरफ लिखते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ भी लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ भी लेते हैं। तो 3x स्क्वायर 9x माइनस 5 7y 8y प्लस 7। अब देखिए यह माइनस के टर्म में भी हो सकता है। अब देखिए यह एक बीजीय व्यंजक है। देखिए ध्यान से, यह एक बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। हमने पहले बताया था बीजीय व्यंजक के समूह से बहुपद निकला है। तो लेकिन बीजीय व्यंजक के समूह से जब बहुपद निकला है, लेकिन बहुपद का एक अपना कथन है। बहुपद कहता है वैसा ही बीजीय व्यंजक मेरे श्रेणी में आएगा, अर्थात वह ही बीजीय व्यंजक का समूह हम बहुपद कहलाएंगे जिसमें चर का घात तो धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में हो, तभी हम बहुपद होंगे। जैसे यहाँ देखिए चर का घात क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक 2 है, पावर 1 है, तो यह बहुपद की, यह बीजीय व्यंजक बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पावर 2 है, अब देखिए यह बीजीय व्यंजक बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन बीजीय व्यंजक की जो श्रेणी है वह यह रूप भी बीजीय व्यंजक है। अब देखिए यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब यह भी, तो देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक में चर घात ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी आता है, करने के रूप में भी आ रहा है। चर घात यहाँ धनात्मक पूर्णांक भी आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी आ रहा है, और कर्मी के रूप में भी आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है जो बीजीय व्यंजक केवल धनात्मक पूर्णांक वाला ही होगा। बीजीय व्यंजक ऋणात्मक भी चर घात हो सकता है, कर्मी के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या के रूप में चर घात हो सकता है। तो बीजीय व्यंजक में वह कोई शर्त कंडीशन नहीं होता है घात के लिए, लेकिन बहुपद में कंडीशन है। शर्त क्या है, तो चर का घात केवल धनात्मक पूर्णांक होंगे, वही बहुपद की श्रेणी में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सभी बहुपद बीजीय व्यंजक है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक के टर्म बहुपद में नहीं होंगे। इसीलिए नहीं होंगे बीजीय व्यंजक जो शर्त से फ्री है, बिना शर्त वाला है, लेकिन बहुपद शर्त वाला है। शर्त कौन सा शर्त वाला, तो हम वैसे बीजीय व्यंजक बहुपद की श्रेणी में आएंगे जिसका चर घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तो देख लीजिए हम यहाँ पर अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी कि हम सभी जो बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक के समूह जो होते हैं वह बहुपद में समाहित नहीं हो सकता है, अर्थात बहुपद, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक में समाहित हो सकता है। जस्ट एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान के चलिए अगर बीजीय व्यंजक एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, अब बहुपद जो है छोटा घर है। यदि हम बहुपद को उठाकर बड़का घर में रख दी, छोटका घर को उठाकर रख दे बड़का घर में, तो ये अच्छा से समाहित हो जाएगा, अच्छा से प्रवेश हो जाएगा, आसानी से प्रवेश हो जाएगा। अगर इसको उठाकर इसमें रखे, इसको उठा के इसमें जाएंगे तो आसानी से चला जाएगा। ये बहुपद का घर है और यह बीजीय व्यंजक का घर है।
तो अगर इसको उठा कर रखेंगे तो आसानी से चला जाएगा ये। और लेकिन जब इसको अगर लाएं यहाँ पर, हम इसको इस घर को उठा के इसमें लाएंगे तो यह कभी भी इसमें एंट्री हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ तात्पर्य यह होता है बहुपद का सभी बहुपद बीजीय व्यंजक के श्रेणी में होंगे, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक के जो जितने भी व्यंजक आएंगे वह बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा। बहुपद जो इसी के खानदान का है, अर्थात इसी से बीजीय व्यंजक से ही निकला है बहुपद, लेकिन अपना एक विशेष शर्त को धारण करते हुए जो यह डिफाइन में लिखा गया है। तो आशा है जो आप सभी बीजीय व्यंजक और बहुपद अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। और ये जो टॉपिक है 9th के और 10th दोनों क्लास के बच्चे के लिए है, और ये जो पार्ट्स है 9th 10th दोनों बच्चे देखिएगा और अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग का क्लास यही समाप्त होता है, लेकिन हम जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे आप लोगों को, जो इसके बाद जो हम लोग जो आगे का जो क्लास लेंगे तो वह भी हम बहुपद से ही स्टार्ट करेंगे। बहुपद के मानक रूप, बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन बहुपद एक बहुत अच्छा जो है बीजगणित में समझने वाले एक गणित का एक अच्छा टर्म है, जो आप इसको अगर इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा से आप बहुपद का अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और मैं आज क्लास यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद।